अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रश्नावली 2 का है 4th क्वेश्चन। यहाँ भी सेम करना है। यहाँ पे दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए। कंडीशन रहेगा यहाँ पे थीटा का मान 0 और 90 के बीच आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखने पर पता चलता है यहाँ पे कॉस कॉस और एक अकेला साइन दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। एक फार्मूला है यहाँ पे सर्वसमीकरण 1। तो यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा है, सर्वसमीकरण 1 से, सर्वसमीकरण 1 से। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा साइन स्क्वायर की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस में 2 इज इक्वल टू यहाँ पे खाली कोष्टक। अभी खाली कोष्टक में क्या रखूँगा मैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या रख दूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना ठीक है। अब आगे कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज जैसे का तैसा 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन सब को इधर लेके आना है। अगला स्टेप रहेगा यहाँ पे पक्षांतर करने का। तो 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाना है, LHS की तरफ। क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, प्लस में 1 है इस तरफ आया, माइनस में 1, माइनस में कॉस स्क्वायर है, प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। पक्षांतर करने का रूल ये है कि जो माइनस में है वो पक्षांतर होकर प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। और कौन बचा इधर, कुछ नहीं, इक्वल टू 0। इतना क्लियर। अब आगे यहाँ देखते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस में 2 माइनस में 1 इज इक्वल टू प्लस में 1 और बच कौन गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे माना, अगला स्टेप यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई मानते हैं। जहाँ जहाँ पे अब कॉस है वहाँ वहाँ पे खाली कोष्टक लगा देते हैं। खाली कोष्टक का स्क्वायर माइनस 3 खाली कोष्टक प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे खाली कोष्टक है वहाँ पे कॉस की जगह में क्या रखेंगे, y। यहाँ भी y, यहाँ भी y। अब 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया है अपना वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण हल करने का तरीका यहाँ पे मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर यहाँ पे ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया माइनस में 3, सी का मान हो गया यहाँ पे 1। यहाँ पे ए इंटू सी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसको दो भाग में बांटते हैं यहाँ पे, कि दो भाग में यहाँ से 2 का ऐसा पाढ़ा पढ़ना है जिसका गुना भाग 2 हो और जोड़ने और घटाने से यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो 2 का पाढ़ी है 2 कम 2, तो 2 और 1, बट यहाँ पे 3 है। तो इन दोनों को 3 कैसे करेंगे, जोड़ने पर। जोड़ेंगे कैसे, जोड़ेंगे बट चिन्ह दोनों को माइनस लेके और दोनों को साथ में y। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3y की जगह में यहाँ पे देखते हैं 2y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में y प्लस में 1 और इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किए हैं 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। 3y की जगह में इतना को रखे हैं। अब दो की जोड़ी बनेगा, यहाँ पे 2y उभयनिष्ठ बचेगा कौन, यहाँ पे 2y उभयनिष्ठ बचेगा यहाँ पे y माइनस 1। यहाँ भी क्या आएगा y माइनस में 1। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस में 1।
इक्वल टू 0। यहाँ पे 2y माइनस में 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में y माइनस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। फिर दो भाग में बांट लेंगे। यहाँ पे 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1 को पक्षांतर कर देंगे तो +1, y का मान हो जाएगा यहाँ पे 1/2। इधर भी कर लेते हैं। यहाँ पे y माइनस 1 इक्वल टू 0, y का मान हो जाएगा यहाँ पे +1। अब माने थे क्या हम यहाँ पे, क्या माने थे यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू y, तो y की जगह में आप क्या लिखेंगे, cos। तो y की जगह में आप क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos का ऐसा कौन सा मान है जो 1/2 होता है, तो cos 60 मीन्स 1/2। cos और cos कट गया, थीटा इज इक्वल टू हो गया 60 अंश। वैसे यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू, cos का ऐसा कौन सा मान है जो 1 होता है, तो cos 0 इज इक्वल टू 1। cos कट गया, थीटा इज इक्वल टू 0 अंश। थैंक यू दोस्तों।